कि संवर्धन मदरसन करीब करीब 3% नीचे ये स्टॉक, ध्यान रखिएगा पिछले 3-4 दिन में इसमें अच्छी रैली हुई थी, लेकिन आज करीब करीब 2.5 से 3% नीचे। कोटक ने यहाँ पर रेटिंग कट की है, एड्स से घटाकर रिड्यूस की है। कंचन से जानते हैं ऐसा क्यों किया कोटक ने और क्या कह रहे हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले अगर हम बात करें, उन्होंने बोला कि नियर टर्म में हमें एक पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री है वो इंटैक्ट है। इनका कहना है कि जो ग्लोबल पीवी मार्केट है वहाँ पे जो स्लो डाउन है उससे कंपनी हो सकता है कि रेवेन्यू में हमें एक दबाव देखने को मिले। साथ ही जो यूरोपियन OEMs हैं वहाँ पे प्लांट क्लोजर जो हुआ है उससे भी रेवेन्यू और मार्जिन में एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते फिस्कल ईयर 26-27 के लिए जो EPS है उसका अनुमान 4 से 7% तक घटा दिया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने एडसुमिटेक का एक्विजिशन किया है, जिससे वो चेजेस और पावरस्ट्रीम प्रोडक्ट में भी इन्होंने कदम रखा है। ये इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इससे नए प्रोडक्ट लाइन और नई नई जोग्राफीज में भी एक्सपेंशन होगा। साथ ही जापानीज OEMs के साथ भी क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज है बढ़ेंगी। लेकिन नियर टर्म में जो है वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे रिस्क बना हुआ है। नियर टर्म में रिस्क बना हुआ है। आई थिंक वो पूरा ओवरहैंग फोक्सवैगन ने जो प्रोडक्शन कट्स अनाउंस किए हैं उसी के बाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। शरद, आपकी क्या राय है, क्योंकि ये यूरोप में ये बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स अपने आउटलुक को क्लियरली घटा रही हैं, कुछ प्लांट शटडाउन्स हैं। ये ऑफ कोर्स संवर्धन मदरसन पर भारी पड़ेगा, लेकिन क्या बाकी OEM पर भी भारी पड़ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता अक्रॉस द बोर्ड इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। हो सकता है मदरसन पे थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा पड़े, क्योंकि पेगोफॉर्म के एक्विजिशन के बाद उनका जर्मन शेयर ऑफ बिजनेस एक मेजर पार्ट हो गया था, तो वो हिस्सा इम्पैक्टेड होगा। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अक्रॉस द बोर्ड ऐसा कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात है। सारे OEMs को इम्पैक्ट नहीं होगा, बट यूरोप में सर्टेनली फ्रांस वाले इश्यूज भी चल रहे हैं और जर्मनी में भी कुछ इश्यूज की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा उनको इम्पैक्ट कर सकता है। बट कुछ मटेरियल मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जर्मनी से भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करते हैं उन प्लांट से। पेगोफॉर्म एक इंटरनेशनल मतलब मल्टीनेशनल जैसी कंपनी थी जब इन्होंने एक्वायर किया था। बट हाँ, उनका जर्मन बिजनेस एक मेजर हिस्सा था, तो वहाँ थोड़ा हो सकता है आपको इम्पैक्ट दिखे। बट जिस हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी शायद ऊपर से कितना 30-40 रुपए तो करेक्ट हो ही चुका है पिछले 2-3 महीनों में, तो मुझे लगता है शायद ज्यादातर जो नेगेटिव है यूरोपियन मार्केट का वो प्राइस्ड इन है। 27-28 टाइम फॉरवर्ड अभी भी ट्रेड कर रहा है, आज के करेक्शन के बाद भी वैसे ही होगा 27-28 टाइम के आसपास। तो मुझे लगता है 27-28 टाइम फॉरवर्ड पे मदरसन लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी के हिसाब से ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है 2-3 महीने आए, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है फेयर वैल्यू करीब 230 से 240 के आसपास होनी चाहिए स्टॉक की। ओके।